नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने YouTube चैनल पर उत्तर प्रदेश की विशेष क्लासें जो कि शून्य से शिखर तक की क्लासें हैं वो लगातार चल रही हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट की हो, चाहे वो बीपीओ की हो, चाहे वो एएचसी की हो, चाहे वो लेखपाल के लेके हो, या किसी भी ऐसे एग्जाम जिसमें अगर आप उत्तर प्रदेश से भरे रखे हैं, तो उत्तर प्रदेश में आपको ये पता है कि उत्तर प्रदेश विशेष के 20 प्रश्न आने ही आने हैं। तो उन 20 प्रश्नों को कैसे सही करें, कैसे अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें, लगभग वो अंकों की संख्या 18 से 19 होनी चाहिए। उसके लिए आपको ये क्लासें रेगुलर रूप से देखनी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। उसके बाद आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए उत्तर प्रदेश विशेष के नाम से, जहाँ पर जो प्रीवियस क्लासें हो चुकी हैं उनको लगातार आप देखें जाके। और आपके लिए ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश जिला दर्शन सीरीज जिसमें कि पूरे के पूरे आपके 75 जिले हो चुके हैं, उनको भी जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें। चलिए देखिए, जैसे हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं तो टॉपिक के पहले आपके सामने उत्तर प्रदेश का मैप आता है। ठीक है ना, ये मैप में आपको सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 मिनट देने हैं। मैं रिवाइज करवाता हूँ ताकि आपके जो छोटे छोटे प्रश्न हैं वो गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये छोटे प्रश्न सब लोगों के सही होते हैं। तो आपके भी ये प्रश्न सही होने चाहिए। सिर्फ आपको 1 से 2 मिनट देना है। फिर जो आज का टॉपिक है, ये आज ही नहीं, ये हर क्लास की शुरुआत में मैं ऐसा करवाता हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारा टॉपिक है, और छोटे छोटे टॉपिक हैं जो कि एग्जाम को लेकर बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहते हैं, इसीलिए सारे टॉपिकों को अलग अलग करके बताया गया है। सिर्फ आप हमको 1 से 1.5 मिनट दीजिएगा, फिर उसके बाद हम लोग टॉपिक में चलते हैं। जैसे कि आपको ये पता है, आपको ये दिशा पता होगी, सीधे हाथ पे पूरब होता है, उल्टे हाथ पे आपको पश्चिम होता है, खोपड़ी पे आपके उत्तर होता है और पैरों पे आपके दक्षिण होता है। ये दिशाएं आप ध्यान रखिएगा। ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आपको ये दिख रहा है, ये सहारनपुर उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला है। उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला है ये, ध्यान रखिएगा। जब उत्तरी जिला है तो ये दिख रहा होगा आपको सोनभद्र। सोनभद्र ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश का ये कौन सा जिला है? उत्तर प्रदेश का ये दक्षिणी जिला है। आप ध्यान रखिए, आपके पास भी एक मैप होना चाहिए, चाहे वो आपका छोटा ही मैप क्यों ना हो। और ये देखिए, ये दिख रहा है निकला हुआ, ये बलिया है। बलिया ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश का ये पूर्वी जिला पड़ता है। ठीक है, और पूर्वी जिला है तो पश्चिमी जिला भी होगा। सहारनपुर के जस्ट नीचे है शामली, ये उत्तर प्रदेश का कौन सा है? ये उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला पड़ता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब कुछ पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी देश हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे ये आपको सहारनपुर दिख रहा है, यहाँ पर एक राज्य की सीमा लगती है जो कि एचपी है, यानी कि हिमाचल प्रदेश है। और फिर यहीं से लेके सहारनपुर से लेकर पीलीभीत तक एक हमारा पड़ोसी राज्य है, वो है उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड। कितने जिले स्पर्श करते हैं? 7 जिले स्पर्श करते हैं। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। फिर ध्यान रखना, पीलीभीत से लेके महाराजगंज तक, पीलीभीत से लेके महाराजगंज में एक पड़ोसी देश लगता है, वो है नेपाल। कितने जिले स्पर्श करते हैं? तो 7 जिले यहाँ पर भी स्पर्श करते हैं। कौन कौन से? पीलीभीत, खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ठीक है, फिर ध्यान रखिएगा, महाराजगंज से लेकर सोनभद्र तक एक हमारा पड़ोसी राज्य है, वो पड़ोसी राज्य है बिहार। ध्यान रखना, बिहार से कितने जिले स्पर्श करते हैं? तो 7 जिले स्पर्श करते हैं। कौन कौन से? महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। सोनभद्र इकलौता ऐसा राज्य, इकलौता ऐसा जिला है जिससे 4 राज्य स्पर्श करते हैं। एक तो हो गया बिहार, बिहार के जस्ट नीचे पड़ता है आपका झारखंड। ठीक है ना, झारखंड के नीचे इधर बगल में पड़ता है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बगल में पड़ता है मध्य प्रदेश। तो 4 हो गए, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। फिर सोनभद्र से लगा के हमारा आगरा तक एक राज्य पड़ता है जो कि पड़ता है मध्य प्रदेश, जो कि सबसे ज्यादा जिलों को स्पर्श करता है। इनकी संख्या कितनी है? 11 है। उसी में देखिए, ये बीच में ललितपुर है। ललितपुर तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है? मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है।
ये मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट बताता हूँ, जो कि है आगरा, मथुरा। हर बार कहता हूँ, इसको जरूर याद रखो। ये राजस्थान से स्पर्श करता है। कितने जिले हैं? 2 जिले हैं, ध्यान रखिएगा। कौन कौन से? एक तो हो गया आपका आगरा और एक हो गया आपका मथुरा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर मथुरा से चले और पूरा सहारनपुर तक चले गए तो यहाँ पे कौन सा जिला स्पर्श करता है? यहाँ पर आता है हरियाणा। कितने जिले स्पर्श करते हैं? 6 जिले स्पर्श करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये गाजियाबाद है, ये गौतम बुद्ध नगर है, यहाँ पे ये 2 जिले हैं। ये स्पर्श करते हैं देश की राजधानी NCR यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन, देश की राजधानी दिल्ली को स्पर्श करते हैं। इसमें दो मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ कि ध्यान रखिएगा, गाजियाबाद है जो वो पूरा का पूरा दिल्ली से स्पर्श करता है, वो हरियाणा राज्य को स्पर्श नहीं करता है, यानी उसका बॉर्डर सिर्फ और सिर्फ दिल्ली को ही लगता है। तो कितने जिले हो गए हरियाणा में? 6। तो सहारनपुर ध्यान रखिएगा, सहारनपुर आप ध्यान रखिएगा, सहारनपुर 3 राज्यों से स्पर्श करता है। एक तो हो गया हरियाणा, एक हो गया हिमाचल प्रदेश और एक हो गया उत्तराखंड, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब सीधा अपने टॉपिक पे चलते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक शुरू होने वाला है। ये मैं डेली रिवीजन करवाता हूँ, हमेशा जब भी क्लास शुरू होती है उससे पहले मैं इसको रिवीजन करवाता हूँ। बहुत छोटा टॉपिक है, उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। नदी घाटी परियोजनाएं, ये परियोजनाएं क्यों बनाई जाती हैं? क्योंकि देश में बिजली की आवश्यकता हो गई, तो ये घाटी में परियोजना, नदी में परियोजनाएं बनाई जाती हैं ताकि प्रदेश में या अन्य जगह बेचे जाने पर बिजली की आवश्यकता है वो पूरी हो सके। आपके सामने सीधा सीधा प्रश्न आता है, किस तरह, देखिए अब प्रश्नों सरल नहीं आते, थोड़ा सा आपको गहराइयों का भी ज्ञान होना चाहिए, इसीलिए मैं जो छोटे छोटे टॉपिक है उनको अलग अलग करके पढ़ा रहा हूँ। आप ध्यान रखिएगा, लगभग लगभग आपकी 18 क्लास हो चुकी है, ठीक है। कोई भी आज तक कोई भी चैनल पे आप देख लीजिए 10 क्लास से ज्यादा उत्तर प्रदेश नहीं पढ़ाता है, लेकिन सारे टॉपिक आपके पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। कोई भी छोटा छोटा टॉपिक हो, बड़ा से बड़ा टॉपिक हो, वो सारे टॉपिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, ऐसे ही पूछा जाएगा कि राजघाट बांध परियोजना कहाँ पर है? राजघाट बांध परियोजना कौन सी नदी पर है? तो ध्यान रखना, ये नदी कौन सी है? बेतवा नदी, ठीक है ना। कौन सी नदी है? बेतवा नदी है, यमुना की सहायक नदी है। नदियां भी एक टॉपिक है, उसको भी अच्छे से हम टॉपिक कवर करेंगे। ये ध्यान रखना, ये पूछी जाती राजघाट परियोजना कौन सी 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ध्यान रखना ये है उत्तर प्रदेश और MP की। अब देखिए ऐसा है, सिंपल चीज समझिए, अगर आपको ये बेतवा याद है तो बेतवा और कहीं तो बहती नहीं है, बेतवा बहती कहाँ? झांसी साइड, ललितपुर साइड। तो ये किसकी संयुक्त परियोजना होगी? ये होगी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना होगी, ठीक है। अगला दूसरा, रामगंगा परियोजना। रामगंगा परियोजना ध्यान रखना, ये बिजनौर जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बिजनौर जिले में स्थित है, और यहीं से रामगंगा नदी निकलती है, जो कि आपको पता है गंगा की सहायक नदी है, कन्नौज में आकर मिल जाती है। इतनी चीजें आपको पता होंगी। तो 2 परियोजनाएं यहाँ पर हो गई, कौन कौन सी हो गई? एक हो गई राजघाट परियोजना और एक हो गई रामगंगा परियोजना। राजघाट ध्यान रखना बेतवा नदी पे है। जो चीज पूछा जाएगा वो चीज लिखिए, जैसे रामगंगा परियोजना ये कहाँ पर स्थित है? ये बिजनौर जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोकुल बैराज परियोजना, गोकुल बैराज परियोजना, ये भी बहुत बार पूछा गया है। ये इस तरीके से पूछा गया है कि गोकुल बैराज परियोजना किस लिए है, ठीक है ना। तो उसका आंसर आपका नीचे लिखा है, यमुना नदी पर पेयजल हेतु। किसके लिए? पेयजल, पीने के पानी के हेतु गोकुल बैराज परियोजना प्रसिद्ध है। कहाँ पर है? मथुरा में है, यमुना नदी पर है। लेकिन ये बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इस शब्द को ध्यान रखना कि ये पेयजल हेतु परियोजना है। अगला है गंडक परियोजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। गंडक परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश एवं बिहार नेपाल, कितने हो गए इसमें? उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल। नेपाल से निकलती है गंडक और बिहार और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है, तो इसीलिए एक देश हो गया नेपाल, बिहार हो गया और ये उत्तर प्रदेश हो गया। आप इतना यकीन रखिएगा, जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे इससे संबंधित, तो इससे बाहर नहीं जाएगा। आप सोचो कि बहुत चीजें नहीं बता रहे हैं, तो ऐसा कतई मत सोचिएगा। जो भी अगर प्रश्न बनेगा गंडक से बना, तो यह जो 3-4 लाइनें हैं इसी के अंदर ही पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा।
गंडक परियोजना ध्यान रखना उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल देश की संयुक्त परियोजना है। बाकी आपको ये वाल्मीकि की नमक नगर नहीं याद रखना, बस ये ध्यान रखना 3 चीजें इन्वॉल्व है। गंडक परियोजना से जो लाभ लेने वाले जिले हैं, ठीक है ना, लाभ लेने वाले जिले हैं, जैसे परियोजना बनी तो उससे कई जिलों को लाभ मिलता है। कौन कौन से ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर और देवरिया। मैप में देखेंगे ये सारे जगह आपको एक ही जगह मिल जाएंगे, ध्यान रखना कौन कौन से, गोरखपुर, महाराजगंज, ठीक है ना, कुशीनगर और देवरिया। जीएमकेडी, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर और देवरिया, ये गंडक परियोजना से लाभ लेते हैं, यानी इन जिलों को लाभ मिलता है। और कहाँ कहाँ, यूपी, बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक है ना, क्या नाम लिखा है इसी को, यहीं पे आपको पता होगा, आपने झील याद करते होंगे, गोविंद बल्लभ पंत कृत्रिम झील, तो यही झील भी बनाई गई है। भाई बांध को क्या किया जाता है, ध्यान रखिएगा, बांध है बीच में लगा देते हैं, पीछे पानी इकट्ठा होता रहता है, तो एज ए झील ही बनती है, तो वही कृत्रिम झील बनी हुई है। ध्यान रखिएगा, गोविंद बल्लभ पंत सागर, इसी को रिहंद घाटी परियोजना कहते हैं। क्या कहते हैं, रिहंद घाटी परियोजना भी कहते हैं। कहाँ पे है, पिपरी, पिपरी कहाँ पड़ता है, सोनभद्र में पड़ता है। तो ऐसे पूरा लिख के आता है इसमें, जब भी लिख के आएगा पिपरी सोनभद्र, ठीक है, ऐसे ही ऑप्शन आता है। और यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। यानी एक क्वेश्चन आपके लिए और तैयार है कि आपसे अगर ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो आपको बताना है गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो कि रिहंद घाटी परियोजना है। ठीक है, कितनी हो गई, ये हो गई रिहंद घाटी परियोजना। फिर गंडक परियोजना हो गई, कहाँ पे है ध्यान रखिएगा, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया। गोकुल बैराज योजना याद करने वाली चीज पेयजल हेतु है, ठीक है। रामगंगा परियोजना बिजनौर से निकलती है, ठीक है, बिजनौर में स्थित है। राजघाट बांध परियोजना बेतवा नदी पे स्थित है, यूपी और एमपी की ये संयुक्त परियोजना है। तो आज का जो ये नदी घाटी परियोजना टॉपिक है, ये आपका ही खत्म होता है। और देखिए, आपके सोच रहे होंगे बहुत कम पढ़ाया, बहुत छोटा छोटा टॉपिक है। बस बिल्कुल इसी छोटे छोटे टॉपिक को पढ़ पढ़ के हम लोग पूरा उत्तर प्रदेश विशेष को आराम से खत्म कर लेंगे। और ऐसे खत्म कर लेंगे कि जब भी आपके एग्जाम में 20 नंबर का जो भी आएगा, इसमें कम से कम आपको 18 से 19 नंबर आराम से आप इसमें ले आएंगे। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से समझ आई होगी। अगर अच्छे से समझ आई हो, अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें। आप हमारे साथ टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, और अपने विचारों को आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।